एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने भारत को मना किया और मना करने का परिणाम बांग्लादेश को देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने यूएन में वीटो नहीं लगाया और इजरायली राष्ट्रपति भड़क गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएनएससी में गाजा में तत्काल सीज फायर का आह्वान करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका इस वोटिंग से दूर रहा। इस बार अमेरिका के वीटो का इस्तेमाल न करने की वजह से इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने बाइडेन प्रशासन के साथ प्रस्तावित हाई लेवल की बैठकों से हटने का फैसला लिया है। अमेरिका के कदम से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निराश होने की बात सामने आई है। दो इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि मतदान में अनुपस्थित रहने के अमेरिका के फैसले ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपने दो बड़े सलाहकारों को अमेरिका की निर्धारित यात्रा रद्द करने के लिए प्रेरित किया है। गाजा के मामले में 3 अलग अलग मौकों पर अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए लाए गए यूएनएससी के प्रस्तावों को विफल करने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। सोमवार को ऐसा न करते हुए अमेरिका के रुख में बदलाव के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है। नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान जारी करके अमेरिका पर इजराइल के युद्ध प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। नेतन्याहू के फैसले पर व्हाइट हाउस ने कहा कि ये बहुत निराशाजनक है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम इस बात से बहुत निराश हैं कि इजराइल का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका नहीं आ रहा है। किर्बी ने कहा कि बड़े अमेरिकी अधिकारी बंधकों, मानवीय सहायता, दक्षिणी गाजा शहर राफा में नागरिकों की सुरक्षा सहित मुद्दों पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ अलग से बातचीत के लिए मिलेंगे। गैलेंट इस समय अमेरिका में ही है। किर्बी ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मतदान से दूर रहने के फैसले के बावजूद अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। खैर, ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल राफा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाना चाहता है और इजराइल के इस ऑपरेशन के खिलाफ में है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसा कोई ऑपरेशन चले जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें की जा रही है। खैर, अब जो भी हो, जल्द ही इस मामले में सारी चीजें ठीक हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और ये झगड़ा और ज़्यादा न बढ़े तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं जरूरत से ज़्यादा चतुराई अच्छी नहीं होती है और यही हुआ है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अपने ही बुने गए जाल में फंस गया है। जहाज MV अब्दुल्ला के बंदी बनाए गए 23 बांग्लादेशी क्रू मेंबर की रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं ने $5 मिलियन फिरौती की मांग की है। बांग्लादेशी ध्वज वाले जहाज को इस महीने की शुरुआत में मोजाम्बिक से यूएई जाते समय समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया। इस जहाज को समुद्री डाकू सोमालिया ले गए थे। बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के चालक दल के 23 सदस्य अभी भी सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे में हैं। बंधक बनाए गए नाविकों के चिंतित परिवारों के सदस्यों ने सभी की रिहाई के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। हिंद महासागर क्षेत्र में इस बांग्लादेशी मालवाहक जहाज का अपहरण करने के बाद इसे सोमालिया तट की ओर ले जाया गया। हाल के महीनों में सोमाली समुद्री डाकुओं की ओर से जहाज को निशाना बनाने की सबसे नई घटना है। बांग्लादेश का झंडा लगा ये व्यापारी जहाज है और इसका उपयोग बड़ी मात्रा में माल परिवहन के लिए किया जाता है। कहा जा रहा है इसका मालिक है कबीर स्टील री रोलिंग मिल्स और करीब 55,000 टन कोयला इससे ले जाया जा रहा था। 14 साल पहले 2010 में सोमालिया के समुद्री लुटेरे बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के चालक दल को निशाना बना चुके हैं। तब लाखों अमेरिकी डॉलर की फिरौती वसूलने के बाद करीब 100 दिन बाद इन लोगों को छोड़ा गया था।
दिसंबर 2010 को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 43,150 टन निकल अयस्क ले जा रहे बांग्लादेशी मालवाहक जहाज MV जहाज मोनी को अरब सागर से अगवा कर चालक दल के 26 सदस्यों को बंधक बना लिया था। इंडोनेशिया से रवाना इस जहाज को ग्रीस पहुंचना था। समुद्री डाकुओं ने $9 मिलियन फिरौती की मांग की थी। लंबी बातचीत के बाद 12 मार्च को डॉलर से भरे सूटकेस समुद्री डाकुओं को सौंपे गए। इसके बाद समुद्री डाकुओं ने 13 मार्च 2011 को चालक दल के सभी सदस्यों को रिहा किया। भारतीय नौसेना ने बांग्लादेशी ध्वज वाले MV अब्दुल्ला पर समुद्री डकैती के हमले का तुरंत जवाब भी दिया था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने कहा है कि इंडियन नेवी की टीम MV अब्दुल्ला की स्थिति पर लगातार नजर रखी हुई है। भारतीय नौसेना ने पिछले 100 दिनों में पश्चिमी हिंद महासागर में खतरों से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना ने डकैती, अपहरण, ड्रोन हमले जैसे 13 प्रमुख घटनाओं का जवाब देते हुए ऐसी घटनाओं को असफल किया है। भारतीय नौसेना की इन कार्रवाइयों की वजह से 110 लोगों की जान बची। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आखिरकार इस मामले में मैं ये क्यों कहा कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। इतनी बड़ी डिमांड क्यों रख दी है बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश को उस समय यूरोपीय यूनियन ने भी और भारत की नेवी ने भी संपर्क साधा था और कहा था कि हम यहाँ पर बचा सकते हैं। पर जब ये कहा गया तो बांग्लादेश की कंपनी के जो वो मालिक थे उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे जहाज को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डर है कि कहीं तुम बचाने जाओगे और इस चक्कर में कहीं हमारे क्रू मेंबर्स को मार दिया तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश के ना कहने के बाद भारतीय नेवी ने भी छोड़ दिया, यूरोपीय यूनियन की नेवी ने भी छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि वो सोमालिया की तट की तरफ बढ़ गए और सोमालिया में पहुंच गए। एक बार को सोमालिया में पहुंच गए तो वहां से निकाल पाना आसान नहीं होने वाला था, ये पता ही था। अब इन्होंने फिरौती की मांग रख दी। मांग भी $50 लाख रख दिया है सामने। अब $50 लाख दो और उसके बाद तुम्हारे लोगों को छोड़ा जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो बहुत अच्छे से समझ गए कि क्रू मेंबर्स के लिए अब बांग्लादेशी जहाज अच्छा खासा पैसा देंगे और ये अच्छा खासा पैसे की मांग रख रहे हैं। 50 लाख एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और ऐसे में इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है। पर ये सब कुछ के लिए जिम्मेदार वो खुद ही हैं, क्योंकि और भारत की नेवी को एक्शन लेने देते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता और स्थिति सुधारी जा सकती थी। जैसे भारत ने बाकी जहाजों को बचाया, इसे भी बचाया जा सकता था। पर अब यहाँ पर चीज बदल चुकी है। सोमालिया के बारे में जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, सोमालिया में अपहरण करना जहाजों का और डकैती करना ये एक प्रमुख बिजनेस के तौर पर आज के डेट में इस्तेमाल होता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, ऐसे ही इनका भी एक निवेश का स्थान बन चुका है, निवेश की कंपनियां बन चुकी है। कई सारे लोग और कई सारे देश की कंपनियां यहाँ निवेश भी करती हैं कि हाँ जी, हमने इतना पैसा लगाया है, हमें रिटर्न में इतना मिलना चाहिए। तो अब ये इनका धंधा है और इस धंधे में अब बांग्लादेश का ये जहाज फंस गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।